भारत में इस्लाम था, है और हमेशा रहेगा। ये कोई मुसलमान का बयान नहीं है, या कोई लिबरल हिंदू का बयान नहीं है, या कोई ये क्रिश्चियन या कोई मशहूर एक्टर या कोई सोशल एक्टिविस्ट का बयान नहीं है। ये बयान है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत का। भाई, पहले दिन इस्लाम भारत में आया तब से आज तक इस्लाम यहाँ है और रहेगा। ये मैंने भी पिछले बार भी कहा था कि इस्लाम नहीं रहेगा, ऐसे सोचने वाला हिंदू सोच का नहीं है। हिंदू सोच ऐसी है नहीं। आदाब दोस्तों, राष्ट्रीय सेवक समाज आरएसएस का जो सम्मेलन हुआ है दिल्ली में 28 अगस्त को, और बहुत दिलचस्प था, और कई अपनी पिछले पॉलिसी से माइग्रेट कर रहे हैं, वो अपने आप को अलग कर रहे हैं। और मोहन भागवत की स्पीच थी जो आरएसएस के 6th प्रेसिडेंट है। काफी डिप्लोमेट्स थे, दुनिया से 50 से ज्यादा डिप्लोमेट्स मौजूद थे। ये बड़ी जबरदस्त और वेरी इंटरेस्टिंग। यूट्यूबर्स थे, इन्फ्लुएंसर्स थे, जर्नलिस्ट थे, इंटरनल डिप्लोमेट्स थे, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज थे, और वो कई इश्यूज पर रोशनी डाले, स्पेशली मुसलमानों के मामले में, माइनॉरिटीज के मामले में। उनके अब जो व्यूज है एज पर द स्पीच काफी तब्दीली आई है। अब ये प्रैक्टिकली होगा, आगे चल के क्या होगा ये तो हम अभी तक तो कह नहीं सकते। डॉक्टर मोहन भागवत का कहना है कि टाइम हैज चेंज्ड। अब हम वो पुराने ख्यालात को लेकर नहीं चल सकते। अब हम सारे लोग इंडियन हैं, और वो खुसूसन नाम लेते हिंदू। आरएसएस का शुरू से बोलना यही है कि हिंदू मजहब नहीं है, नेशनैलिटी है। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। वैसे अगर आप सऊदी अरब में होंगे या कभी गल्फ कंट्रीज में, तो वहां पर नाम होते थे मोहम्मद अल खतानी, अल हिंद। तो अल हिंद का मतलब यह हुआ कि यह शख्स का ताल्लुक हिंद से है। तो आरएसएस भी यही कह रही है कि भाई, आप जो भी मजहब प्रैक्टिस करना है कर लीजिए, मगर आप हिंदू बाय नेशनैलिटी है। तो वो हिंदू को एज ए नेशनैलिटी लेते हैं। और डॉक्टर और अबुल कलाम आजाद, जो आरएसएस बिल्कुल खिलाफ थी उनके, ये डॉक्टर अबुल कलाम जो रॉकेट साइंटिस्ट है, या अब्दुल हमीद है, अशफाक खान है, इनसे इनको कोई मसला नहीं है। इनका प्रॉब्लम था मौलाना अबुल कलाम आजाद, और डबल प्रॉब्लम ये था, डबल डाउन था, जब नेहरू उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया था। मौलाना अबुल कलाम आजाद के इंटरव्यू में है, रिलीजन बदलने से कौम नहीं बदलती। और मुझे अरशद मदनी साहब ने बताया था कि उनके चाचा ने भी ये बात कही थी। तो हमारे आइडेंटिटी तो एक ही है, हम हिंदू है, हम भारतीय है, हम हिंदवी है, जो भी आपको कहना है, वो एक आइडेंटिटी है। वो हमारी संस्कृति को, मातृभूमि को और पूर्वजों को, परंपरा को बताती है। तो वो अबुल कलाम आजाद की को कोट कर रहे हैं कि फेथ अलग है, नेशनैलिटी अलग है। फेथ, नेशनैलिटी बदलने से फेथ नहीं बदलता, और फेथ बदलने से नेशनैलिटी नहीं बदलती। फिर वो फिर वो अरशद मदनी साहब के वालिद का जिक्र कर रहे थे कि उनका भी मानना यही था, जो अरशद मदनी साहब देवबंद के हैं, कि उनके वालिद मोहतरम भी यही कहते थे कि कौमियत अलग है और फेथ अलग है। ये बात तो सही है, ये तो पूरी तारीख में रिकॉर्ड है। दोनों जगह ये कॉन्फिडेंस बने तब ये संघर्ष खत्म होंगे।
पहले ये मानना होगा कि हम सब लोग एक है, हमारी भाषाएं अलग है, जाति पाति अलग है, पूजा अलग है, ये सब है, विशिष्टताएं हैं हमारी, लेकिन सबसे ऊपर ये हमारा राष्ट्र है, सबसे ऊपर ये हमारा देश है, हमारा समाज है, हमारी संस्कृति है, और वो अलग अलग नहीं है। We are not a federation of communities or societies. We are one people. We the people. हमको पता है कि मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस ये कॉमन कॉन्शियसनेस ऑफ आवर पास्ट एंड शेयर कल्चर से जुड़ेंगे, बशर्ते उनको ये पट्टी पढ़ाने वाला काम बंद हो या वो उसको रिजेक्ट करे कि हम पूजा से अलग है, इसलिए समाज से अलग है, संस्कृति से अलग है, हम मुसलमान है, हम ईसाई है, लेकिन हम यूरोपियन नहीं है, हम अरब तुर्क नहीं है, हम भारत के हैं, हमारे पूर्वज भारतीय है। ये जब उनके नेतृत्व की भाषा होगी, ये जब वहां सिखाया जाएगा, तब ये बात सब ठीक हो जाएगी। हिंदू समाज मन में आतुरता से इसकी राह देख रहा है। अगर आप अपने आप को हिंदू नहीं कहलवाना चाह रहे, कोई मसला नहीं है, ये इनका बोलना है। आप अपने आप को मुसलमान बोल लीजिए, क्रिश्चियन बोल लीजिए, सिख बोल लीजिए, कुछ भी बोल लो, लेकिन बाय नेशनैलिटी आप हिंदू हैं, इनका मानना ये है। और ये शुरू से बोलते हैं बात। घुसपैठियों का जहां तक ताल्लुक है, जो स्पीचेस देते रहे हैं, इसका भी क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं। ये इनका बोलना ये है कि घुसपैठियों का मतलब मुसलमान नहीं है भाई, जो लोकल मुसलमान है आप उनको जॉब्स दीजिए। ये करना पड़ेगा कि हम अपने देश में रोजगार अपने देश के लोगों को देंगे। अपने देश में भी मुसलमान नागरिक है, उनको भी रोजगार की जरूरत है। मुसलमान को रोजगार देना है तो उनको दीजिए, जो बाहर से आए उसको क्यों दे रहे? उनके देश की व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए, या फिर आए परमिशन लेकर आकर जॉब करने वाले लोग सब देशों में हैं, क्योंकि उनके भी घर चलना है, उनको भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए। लेकिन अगर कोई फॉरेनर आता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, उसको तरजीह मत दीजिए अनलेस ही गॉट ए वीजा। जिस तरह से इंडिया के लोग बाहर के मुमालिक में जाके काम करते हैं। अब आईपीएल है जो क्रिकेट की, उसका वीजास लेके लोग यहां पर आके पैसे कमाते, और वो भी करोड़ों कमाते। अफगानिस्तान से भी आ रहे हैं जहां पर तालिबान की हुकूमत है। तो इनका बोलना यह है कि लोकल लोगों को प्रेफरेंस दिया जाए, रिगार्डलेस मजहब व मिल्लत, रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन। काशी और मथुरा के ताल्लुक से इनका बोलना है आरएसएस का एज एन ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टैंड नहीं है, और आरएसएस इसमें बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करेगी। काशी और मथुरा जो उनका कृष्ण और शिव का जन्मभूमि जो कहा जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर कोई आरएसएस का वर्कर इस मूवमेंट में ज्वाइन होना चाहता है, ये उसकी मर्जी, लेकिन हम राम जन्म या बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि के वक्त आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसमें पार्टिसिपेट किया था, अब हम वैसा नहीं करेंगे। और वो ये भी कह रहे हैं कि भाई हर मस्जिद की तरफ मत जाओ और वहां पर जाके शिवलिंग की तलाश मत करिए। आप ये कि हर मस्जिद को टारगेट बनाना, वहां पर जाके ये चीजों को क्लेम करना, ये बात ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं। मोहन भागवत का ये भी कहना है कि भाई हर आदमी को अपना अपना मजहब प्रैक्टिस करने की कंप्लीट लिबर्टी है, होना भी चाहिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप दूसरों को कन्वर्ट करने की कोशिश मत करिए, ऐसा मत करिए। और वो आगे चल के ये भी कहते हैं कि अगर घर वापसी का जो मामला है कि भाई मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को, इनको उनको वापस लाओ, तो उस पर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी वापस हिंदू होता है या कोई क्रिश्चियन हो जाता है, यानी क्रिश्चियन हिंदू होना चाह रहा है, अपने मन से होना चाहिए, अपनी मर्जी से होना चाहिए, उस पर कोई जबर नहीं होना चाहिए।
रिलीजन अपना अपना चॉइस है, जिनको जिस रिलीजन में जाना है, जबरदस्ती गए वापस आना चाहते हैं आओ, अपने मन से आओ, लोभ लालच जबरदस्ती नहीं। लेकिन ये होता है तो इसको रोकना। डॉक्टर मोहन भागवत ये भी कह रहे हैं कि हमारा डीएनए एक दूसरे से मिलता जुलता है, जो 40,000 साल पुराना है। थोड़ा सा ये एग्जैजरेशन है, लेकिन वो ये बोलना चाहते हैं कि हम हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, हमारा डीएनए एक है, ये बोलना चाहते। सावरकर का बोलना ये था, गोलवारकर का बोलना ये था कि भाई ये मुसलमान टर्क है, अरब है, और क्रिश्चियंस जो है यूरोपियंस है। अब आज का मुसलमान, आज का क्रिश्चियन ये बात नहीं मानता, वो अपने आप को इंडियन समझता है। तो भागवत, मोहन भागवत का भी बोलना यही है कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल का डीएनए एक ही है। भाई रोड्स के नाम चेंज हो रहे हैं, सिटीज के हो रहे हैं, इसीलिए कि हम उनसे इंस्पिरेशन नहीं ले सकते क्योंकि वो लोग इन्वेडर्स है। तो मेरा भगवत साहब से ये आर्गुमेंट है मेरा कि सवाल ये नहीं होना चाहिए कि इन्वेडर्स कौन है, नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए इन्वेडर्स कौन नहीं है। अब ये सवाल को बदल देना चाहिए। और फॉरेनर्स कौन नहीं है, चलिए मैं उसको लूज टर्म में ला देता हूं, फॉरेनर्स। तो फॉरेनर्स कौन नहीं है? एक्सेप्ट आदिवासीज फॉरेनर्स नहीं है। अब हमको हर जगह लिख देना चाहिए कि आदिवासीज फॉरेनर्स नहीं है, सारे दूसरे फॉरेनर्स है, इंक्लूडिंग दलित्स, इंक्लूडिंग मारवाड़ी फॉरेनर्स है, अग्रवाल फॉरेनर्स है, जैन्स फॉरेनर्स है, पारसी फॉरेनर्स, मुसलमान सुन्नी शिया फॉरेनर्स, क्रिश्चियंस, रोमन्स, कैथलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, कुछ भी होंगे आप, पूरे फॉरेनर्स है। कौन बोल रहे हैं? हिस्ट्री बोल रही है। आप हिस्ट्री को डिनाई नहीं कर सकते। यह हिस्टोरिकल डेटा है, यह साइंटिफिक डेटा है। तो हम सब फॉरेनर्स है एक्सेप्ट आदिवासी। मनुस्मृति के ताल्लुक से डॉक्टर भागवत का बोलना यह है कि वो टाइम हैज चेंज्ड। अब मनुस्मृति मॉडर्न तरीके से लिखना चाहिए, मॉडर्न रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए। वो आउटडेटेड डॉक्यूमेंट था, वो डॉक्यूमेंट का पीरियड खत्म हो गया, अब वो उसकी वैलिडिटी नहीं है। वो ये कहते हैं, वो ये दावा करते हैं, वो ये भी दावा कर रहे हैं कि हम आरएसएस के अंदर एनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि आप दलित से शादी करिए। अगर कोई ब्राह्मण है, कोई सपोज टू बी ऊंची जात का आदमी है, तो हम उसको एनकरेजमेंट कर रहे हैं कि वो दलित या लोअर कास्ट सो कॉल्ड उनसे शादी करें। रिजर्वेशंस के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि भाई ये तो रिजर्वेशंस लेने वालों को सोचना चाहिए, क्या उनको रिजर्वेशंस अभी चाहिए, ये उनको डिसाइड करना है। वो ये कह रहे हैं कि भाई 1000 साल से अत्याचार चलता हुआ रहा, अब या हजारों साल, 4000 साल से तो हो रहा है। तो वो ये कह रहे हैं अगर नेक्स्ट 200 ईयर्स में अगर वो खुद कहते हैं कि भाई वी आर वेल ऑफ, हमको अब एक अच्छा स्टेटस मिल चुका है, वो डिसाइड करना कि भाई कोटा चाहिए या नहीं चाहिए। एज ए नटशेल 75 ईयर ओल्ड जो उनका लिटरेचर है, ऐसा लगता है कि डॉक्टर भागवत उससे डिपार्ट कर रहे हैं। और जो लोग बैठे हुए थे, जो पोटेंशियल सक्सेसर्स है, और वो लोग थालियां मार रहे थे कि मतलब इनसे वो अग्री कर रहे थे कि भाई वक्त बदल गया है, अब आरएसएस का डायरेक्शन और होना चाहिए, अब वो दूसरों को इंक्लूड करना चाहते हैं। और ये जब भूल जाते हैं तब 70 वर्ष के बाद भी इस अविश्वास के कारण, एक तरफ अविश्वास है हिंदुओं में उनकी दुर्बलता के कारण,
उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि ठीक है भाई है मुसलमान लोग, लेकिन अपने ये क्या है, पूजा बदली ना, वही होना चाहिए। और वसुधैव कुटुंबकम को एक तरह से उत्तर मैंने पहले दे दिया। देश की व्यवस्थाएं होती है, पृथ्वी एक कुटुंब है, लेकिन कुटुंब में व्यक्ति है, अनेक देश, ये व्यक्ति स्वरूप है। तो अपने कुटुंब में पूरा कुटुंब एक रहता है, लेकिन कुटुंब की व्यवस्था का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना पड़ता है। व्यक्ति के अपने स्वतंत्रता पर भी संयम रखना पड़ता है, निर्बंध रखने पड़ते हैं। तुमको पूरा स्वातंत्र्य है, तुम्हारा हाथ कैसा भी घुमाओ, लेकिन मेरे गाल तक आया तो रुक जाना, वो स्वतंत्रता तुमको नहीं है। स्वतंत्रता भी एक मर्यादित बात, वो अनुशासन का नाम है, केवल मुक्तता का नाम नहीं है। ये ध्यान में रखना और वैसे करना। इसलिए इलीगल माइग्रेंट्स नहीं आना चाहिए देश में। इसमें कोई वसुधैव कुटुंबकम के तत्व के साथ कोई प्रताड़ना कोई नहीं है, उसके अनुसार ही है। वो कुटुंब की व्यवस्था ठीक चले, इसलिए सबके लिए जो नियम है उस नियम का पालन सबने करना।